So the question is, a child stands on the edge of the cliff 10 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground will be. आपको जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो सिंपल सी बात है भैया, ये क्लिफ का मतलब क्या होता है, कोई टावर मान लो या कोई ऊंचाई मान लो, बस ये सिंपल सी बात है। इसकी हाइट कितना है बेटा, 10 मीटर है। तो 10 मीटर से कोई बच्चा जो है किसी स्टोन को ड्रॉप करता है, फेंकता है। अब कैसे फेंकता है कि वो उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये वाला और वर्टिकल का मतलब होता है ये, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है बेटा उसकी वो है 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है कि किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। तो भैया जब ये इस तरह से जाएगा तो ये कुछ इस तरह से अर्थ पे गिरेगा, और ये अगर इसका ग्राउंड है तो ये ग्राउंड को किसी न किसी वेलोसिटी से हिट करने वाला है, वो हमें वी पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास दो टाइप के प्रोजेक्टाइल होते हैं। एक तो होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, एक होता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। तीसरे टाइप का भी होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, वो अलग केस है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट की। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको एक्स और वाई की जो टेबल है वो पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल की। यहाँ पर यू एक्स कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसने इस डायरेक्शन में फेंका है। अगर इसने एक हॉरिजॉन्टल फेंका है तो वो वेलोसिटी इसकी कौन सी रहेगी, एक्स डायरेक्शन की रहेगी। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर ये इसको किसी एंगल से फेंकता तो उसका हम कॉम्पोनेंट करते तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी आती, या फिर इसको नीचे फेंकता तो भी आती, मगर इसने ऐसे फेंका है तो वाई डायरेक्शन की कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। उसके बाद पता होना चाहिए आपको एक्सेलेरेशन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता है, जो भी होता है वाई डायरेक्शन में होता है, और वो हमेशा -g ही रहने वाला है। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है। देखो एक और चीज़ ध्यान रखिए आप, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स डायरेक्शन की स्पीड है वो तो कभी चेंज होती नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 है। एक्सेलेरेशन 0 है, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। यानी यहाँ पर vx जो है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, तो यहाँ तो 5 मीटर पर सेकेंड आना ही है। ठीक है, हमें सिर्फ निकालना है vy। v कैसे निकलेगा, वो उन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो vy कैसे निकालेंगे बेटा, vy कैसे निकालेंगे, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, vy कितना है 0, मेरे पास एक्सेलेरेशन है और मेरे पास हाइट है ना। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, g है, हाइट है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, इजीली आपका काम हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v² - u² इज इक्वल टू 2gh। तो ये y डायरेक्शन में लगाना है बेटा, तो ये हो जाएगा, नीचे की तरफ है तो सब कुछ नेगेटिव होगा, है ना, नीचे आ रहा है तो सब कुछ नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है तो सब कुछ पॉजिटिव है, g के अलावा, g हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -vy²-uy², और ये भी माइनस का ही रहने वाला है। ठीक है, तो -uy², फिर यहाँ पर तो ये 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इज इक्वल टू -g और -h। ठीक है, तो -vy² यानी क्या हो गया, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा vy, ये तो 0 है, इसको हटाओ, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2, g की वैल्यू 10 और हाइट भी कितना है 10, तो vy² कितना हो गया आपका 200, इसको स्क्वायर में ही रहने दो। अब ये जो v है, ये vy और vx इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। दोनों रिजल्टेंट कितने एंगल पे है भैया, 90, दो वेक्टर कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। तो रिजल्टेंट निकालना आता है ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर तो थीटा कितना है 90 डिग्री, cos 90 वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपको सिर्फ vx² + vy² ही निकालना है। तो vx कितना है बेटा आपका 5 का स्क्वायर 25, vy², इसीलिए मैंने इसका रूट नहीं किया, तो vy² कितना है 200, तो 200 + 25 कितना हो जाएगा √225, जो कि होता है आपका 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा ये, 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है।